We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेपाल में दरअसल सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। नेपाल सरकार के नए आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब भारत नेपाल सीमा पर साफ साफ दिखने लगा है। वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बराज के 36 नंबर फाटक पर नेपाली प्रशासन की ओर से एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें कई वस्तुओं को भारत से नेपाल ले जाने पर रोक लगा दी गई। यानी कि यहाँ पर अब नेपाल की तरफ से भारत को एक बड़ा झटका दिया गया है। क्या कुछ है उसमें, कौन कौन सी वस्तुएं शामिल हैं और क्या अब नेपाल में एक बार फिर से जो ये तस्वीरें हैं प्रदर्शन की, उससे कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुणाल अंबायन जी। उनसे जानेंगे। सर, यहाँ पर नेपाल में एक बार फिर से बालिन सरकार के खिलाफ ही जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भारत के खिलाफ एक और कदम अब नेपाल की तरफ से उठाया गया है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको नो एंट्री यहां पर नेपाल की तरफ से की गई है? देखिए, नेपाल सरकार का कहना है कि जो 100 रुपए से अधिक मूल्य के प्रोडक्ट हैं जी, उन पर हम ड्यूटी ले बगैर अब भारत से नेपाल में नहीं आने देंगे। नेपाल ये सोच रहा है कि भारत से जो व्यापार होता है उस पे हम अपना लाभ कमाएं और लाभ कमा के, और वो जाहिर सी बात है कि नेपाल की इकोनॉमी में क्या हो, लाभ मिले। लेकिन नेपाल के साथ बड़ी दिक्कत क्या है कि नेपाल एक लैंडलॉक स्टेट है और भारत से ही उसके सारी जो डेली रूटीन की चीजें भी होती हैं वो भी भारत से ही सप्लाई नेपाल में होती हैं। बिल्कुल। और अगर इस प्रकार का ब्लॉकेज करते हैं तो इससे अंतोगत्वा दिक्कत एक तो नेपाल के लोगों को आने वाली है, यानी कि नेपाल की जो सामान्य मानवीय है उसको दिक्कत आने वाली है। और सेकंड हम देखें कि भारत के एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे, बिल्कुल प्रभावित होंगे, लेकिन उतने प्रभावित नहीं जितना नेपाल के लिए इश्यूज क्लियर हो जाएंगे। नेपाल उन सामानों की आपूर्ति कहां से करेगा? लेकिन नेपाल सरकार इस बात को जानबूझकर कर रही है ताकि कुछ ना कुछ ड्यूटी लगाने की पोजीशन बने, ताकि भारत के साथ नेपाल बात करे और नेपाल क्या करे कि भारत से जो भी सामान आ रहे हैं उनको लेकर थोड़ा बहुत ड्यूटी लगाना शुरू करेगा, ताकि नेपाल की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा क्या मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए, लाभ हो जाए। तो नेपाल की सरकार ये सोच रही है कि टैरिफ लगेगा तो कुछ ना कुछ हमारा फंड जो है वो इकट्ठा होगा। लेकिन यहाँ पर नेपाल में ही दरअसल इस फैसले को लेकर अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। वहां पर जो लोग हैं वो गुस्से में नजर आ रहे हैं और अपनी सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन है। तो यहाँ पर क्या नेपाल में कोई एक बड़ी तस्वीर देखने को मिल सकती है इस फैसले से, क्योंकि लोग भड़के हुए हैं? अभी तो नहीं कह सकते हम नेपाल के अंदर कोई बड़ी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन देखिए मैंने क्या कहा कि भारत से नेपाल अपना ट्रेड अगर कम करेगा तो नेपाल के लोगों को दिक्कत होगी। नेपाल के लोगों को चीज मिलेगी कहाँ से? और तो कोई देश है ही नहीं ना भारत के अलावा सप्लाई करने वाला, चीन है। और चीन का जो एरिया आपका वो माउंटेन हिल्स वाले एरिया, वहाँ सप्लाई हो नहीं सकती। सप्लाई हो सकती है केवल भारत से, क्योंकि भारत से नेपाल का मैदानी इलाका मिलता है। तो मैदानी इलाके में आप सप्लाई कर सकते हैं, ना कि पहाड़ी क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से नेपाल के लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन नेपाल सरकार ये चाह रही है कि हमारी थोड़ी बार्गेनिंग हो जाए और भारत के साथ हम कुछ ना कुछ टोल ले लें या कुछ ना कुछ टैक्सेस ले लें, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो जाए। लेकिन अर्थव्यवस्था तक ठीक है, लेकिन भारत के खिलाफ अब ये कदम उठाते हुए क्यों नजर आ रही है नेपाल सरकार? नहीं, भारत के खिलाफ नहीं। देखिए, आप इसको भारत के खिलाफ मत देखिए, इसको आप ये देखिए कि नेपाल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ टैक्स लेने का प्रयास कर रहा है। और देखिए दिक्कत क्या है कि नेपाल का जो व्यापार है वो भारत के साथ ही है, भारत के साथ इसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। ये इशू नेपाल के साथ हो जाता है तो नेपाल को तो कहीं से कुछ कमाई करनी तो केवल भारत बचेगा। तो भारत के साथ ही कुछ ना कुछ प्रेशर टैक्टिक्स खेलने का प्रयास करेगा। तो उसी तरह के अभ्यास में इसको देखिए, लिहाजा संबंधों में कोई तनाव की बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने समझा कि यहाँ पर अब हॉर्मुज को लेकर अलर्ट जारी है और लगातार जो तस्वीर है हॉर्मुज की वो बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरान ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि ईरान झुकेगा नहीं जब तक अमेरिकी नाकेबंदी हॉर्मुज में लागू रहती है। तो यहाँ पर ईरान झुकने के मूड में नहीं है, अमेरिका भी झुकने के मूड में नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में आखिर बातचीत होगी कैसे? इस वजह से पाकिस्तान घबराया हुआ है और पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने सीधे ट्रंप
ट्रंप को कॉल लगाया और यहां पर हमने आपको ये भी बताया कि ट्रंप के साथ आखिर क्या बातचीत हुई। लेकिन पाकिस्तान वो यहां पर जो पोस्टमैन की भूमिका अदा करता हुआ नजर आ रहा है, उसकी दाल ना तो इस तरफ गल रही है ना ही अमेरिका की तरफ गिर रही है। यानी कि ईरान की तरफ से भी झटके मिल रहे हैं और अमेरिका की तरफ से भी झटके मिल रहे हैं। और अमेरिका भले ही पाकिस्तान की कितनी भी तारीफें कर ले, भले ही आसिम मुनीर के कितने भी तारीफों के पुल यहां पर ट्रंप बांध ले, लेकिन पाकिस्तान को भी उसकी असली जगह पता है और पाकिस्तान को वही बोली बोलनी है जो अमेरिका उसको स्क्रिप्ट लिख कर देगा। फिलहाल आज इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।